नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे आशा करता हूं। आज हम लोग अपने जो हमारा चैप्टर कल स्टार्ट किया था, जिसमें क्लास अच्छी तरह से नहीं हो पाया था लाइट जाने के कारण, आज उसी क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या था, हम लोग सब कुछ अपना स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। आज हम लोग धातु के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर क्या था, पहले ये बात कर लेता हूँ। चैप्टर हमारा था चौथा चौथा या तीसरा तीसरा ही है, धातु और अधातु। धातु और अधातु हमारा चैप्टर का नाम है। मेटल एंड नॉन मेटल। क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये क्या है? ये हमारा चैप्टर का नाम है। हम लोग क्या पढ़े? धातु के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट चली गई जिसके कारण क्लास अच्छी से नहीं रिकॉर्ड हो पाई। मेटल्स ये है। मेटल में हमने आपको उसके पहले बताया था। तब तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार में हम लोग बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। हमारे आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 है, जिनमें धातु 93 है और अधातु 18 है और उपधातु 7 है। इतना आपको हमने कल की क्लास में बताया था, आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम लोग जो हमारा ये धातु है, इसमें हम लोग इसके ये देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो पहले इसका ये पहला पॉइंट आप लोग लिखो। धातु जो होती है वो बहुत ठोस होती है। धातु जो होती है बहुत ठोस होती है। हम इसके लिए लिख सकते हैं, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। लिख सकते हैं, कहोगे हाँ बिल्कुल। इतना आप लोग कल की क्लास में देखे से शायद, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहोगे हाँ। देखो, कोई भी बात होती है और उसका पॉजिटिव होता है तो निगेटिव भी होता है, ये आपको पता है कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है तो कोई ना कोई ऐसा अपवाद होगा जो द्रव अवस्था में होगा। तो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग अपवाद कहते हैं कि ये धातु में भी है और ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में। तो क्या है आपका? मरकरी का नाम सुना है, पारा। पारा आपका कौन सी अवस्था में है? तो द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इसके जो हमारा पारा होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेता हूँ कि पारा, हेडिंग बनाओ, मरकरी पारा। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे आवर्त सारणी में इसे Hg से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित इसे Hg से हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Hg से हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? पारा को। पारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। आप लोग लिख सकते हो क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग जान लो कि इसे मरकरी बोलते हैं। ये किस तरह दिखाई देता है? ये चांदी की तरह दिखाई देता है। किस तरह? चांदी की तरह
दिखता है। अरे यार, दिखता है। किस तरह दिखता है? तो चांदी की तरह दिखाई देता है। इतना हो गया। पारा जो होता है उसे Hg से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। चांदी की तरह ये दिखाई देता है, ये चांदी का तरह एकदम दिखाई देता है। इसे ही क्विक चांदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक चांदी। क्विक चांदी किसे कहते हैं? तो जो हमारा पारा होता है इसे ही क्विक चांदी भी कहते हैं। ये जो होता है ये जमीन के अंदर तो मिलते हैं धातु हमारे, तो इसके साथ अयस्क भी लगा रहता है। उस अयस्क का क्या नाम है? जो अयस्क होता है उसका क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए। उसका नाम होता है स्नीपर। क्या होता है? स्नीपर। स्नीपर। स्नीपर होता है। आप लोग Hg जानते हैं, पर Hg का फुल फॉर्म क्या होता है? इस तत्व का नाम क्या होता है? पारा होता है। तो पारा हम लोग कहते हैं, ये बात भी सही है। पर Hg हमारी आवर्त सारणी में इसको हाइड्रोगायरम किसके नाम से जानते हैं? एक मिनट हाइड्रोगायरम किसके नाम से? हाइड्रोगायरम के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रखना, हाइड्रोगायरम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपको बता दूं, जब भी हम लोग पारा प्लस धातु मिलाते हैं तो अमलगम बनता है। क्या बनता है? अमलगम बनता है। कहाँ पर लिखा जाए यार? तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए। धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एक अपवाद होता है, धातु होता है पर वो ठोस अवस्था में ना पाया जाता है, वो कौन से अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो आपको बताऊं, अयस्क के बाद हम लोग पारा को क्या कैसे जानते हैं? जब भी पारा प्लस धातु यानी मरकरी प्लस मेटल को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अमलगम बनता है। अमलगम बनता है। जब भी हम लोग पारा प्लस धातु को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अमलगम बनता है। स्नेपर का ये जो होता है ना, उसको हम लोग HgS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? HgS। भाई देखा तो सही है। हाँ, तो सब एकदम बढ़िया तरह से आपको दिख रहा है। पारा प्लस धातु को जब मिलाते हैं तो अमलगम बनता है, ये आपको पता है। पारा हमारा क्या होता है? Hg होता है। धातु में हम लोग क्या ले लें? प्लस का Ag ले लें। Ag या क्या होता है आपको पता होगा। Ag को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। सिल्वर कहते हैं। चांदी हमारी, ये चांदी को Ag से ही प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता है। तो अमलगम किसका बनेगा? चांदी का अमलगम बनेगा। चांदी का अमलगम बनता है। फिर उसके बाद एक और देख लीजिए, ये एक हो गया। दूसरा देख लो। दूसरा आपको बता दूं, जब हम लोग क्या कहते हैं, पारा में यानी मरकरी Hg में Zn को मिलाएंगे तो किसका बनेगा ये अमलगम? जिंक का अमलगम बन जाएगा। जिंक का अमलगम बनेगा। किसका बनेगा? जिंक का अमलगम बन जाता है। पारा प्लस धातु मिलाते हैं, अमलगम बनता है। आपको दे देगा पारा और कहेगा इसको Ag के साथ या Zn के साथ या अन्य धातुओं के साथ मिलाकर बताओ कौन सा अमलगम बनेगा। तो आपको याद रखना है, जब भी हम लोग पारा Hg में Ag मिलाएंगे तो चांदी का अमलगम बनेगा। Hg में Zn का मिलाएंगे तो जिंक का अमलगम बनता है। इतना याद रखोगे? बिल्कुल।
जो हमारा Gn होता है, जिन्हें हम लोग जिंक कहते हैं, वो जस्ता भी उसको इसी को कहते हैं। आप लोग कोई भी प्रकार की दिक्कत मत रखना। पारा और जस्ता मिलाने से कौन सा अमलगम बनेगा, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग याद रखना जिंक का अमलगम बनेगा। तो अब हम लोग इसे इरेज करेंगे, और पारा के लिए और भी चीज है जो हम आपको बताता हूँ। आपको एक बात बता दूं, ये जो होता है हमारा पारा, इस पर जब भी हम लोग सिक्के को रखता हूँ या डालता हूँ इसके, तो सिक्का ऊपर ही तैरने लगता है। क्या करता है, ऊपर ही तैरता है। पारे पर सिक्का जो होता है हमारा, 1 रुपए हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, जो भी हो, वो क्या करता है, तैरने लगता है। इतना आपको याद रखना है कि पारे पर सिक्का क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तैरने लगता है। कुछ ऐसे ऑप्शन बनाकर देगा तो आपको याद रखना है, तैरने लगता है। फिर उसके बाद और पारे के बारे में आप क्या जान सकते हो, तो पारे के बारे में ये आपको मैं बता दूं, तो पारा के बारे में अच्छी चीज है, ये दांतों के बीच में जो डॉक्टर जो लगाते हैं, भरते हैं, उसमें भी काम आता है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो पहली बात तो आपका थर्मामीटर होता है, उसमें भी क्या करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इतना ही याद रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं, धातु के अगले के चीजों पर, अगले के पॉइंट पर बात करते हैं। ये क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है धातु। दूसरा पॉइंट अब हम लोग बात करेंगे, ठीक। कौन सा पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। कहोगे हाँ बिल्कुल, सुचालक का मतलब कि अच्छी तरह से उसमें से विद्युत प्रवाहित करा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सुचालक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी होती है, इसके बारे में इसमें पॉइंट 1 बनाओ। सबसे ज्यादा सुचालक, सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना कि सोना जो होता है आपका, वो सबसे ज्यादा होता है Au, और आपके 1 ग्राम सोना से 2 किमी तक तार को खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। कितने में, 1 ग्राम सोने में 2 केमी तक तार को बनाया जा सकता है, बहुत पतला। तो सोना जो होता है सबसे ज्यादा ये सुचालक होता है। फिर उसके बाद सबसे कम वाला भी देख लो, क्योंकि बीच वाला तो पूछता है, क्योंकि क्या पूछेगा कि सबसे बीच में कौन सुचालक है, तो ये सब नहीं पूछेगा, या तो ज्यादा पूछेगा या तो कम पूछेगा। सबसे कम अगर आप बात करें, सबसे कम सुचालक धातु क्या है, सुचालक धातु क्या है, आप याद रखना, जो हमारा जिंक होता है, जिंक होता है, क्या होता है, जिंक होता है, यानी Zn होता है, ये सबसे कम होता है, क्या, सुचालक। सबसे ज्यादा सुचालक धातु, ओ यार सॉरी भाई, सोना भी होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या होता है, तो इससे ज्यादा चांदी होता है, ये आप लोग याद रखना। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो चांदी, जिसे हम लोग Ag से प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज्यादा सुचालक धातु क्या होता है, Ag, यानी चांदी, सिल्वर होता है।
सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर होता है। सोना भी होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किमी तक पतला तार खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें 2 पॉइंट याद रखना। सबसे ज्यादा सुचालक धातु एजी यानी चांदी होता है। दूसरा सबसे कम सुचालक धातु जेडन होता है, जिंक होता है। और हाँ, सोना जो होता है 1 ग्राम सोने से 2 किमी तक पतला तार खींच सकते हैं। इतना याद रखोगे? कहोगे हाँ बिल्कुल याद रखूंगा। फिर उसके बाद हम लोग चलो इसके तीसरे पॉइंट, आघात वर्धनीयता। धातु जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है, ये आपको पता होगा। ये जो है ना, ये आपका आघात वर्धनीयता का है। धातु धातु आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय। धातु आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। फिर उसके बाद आपको बता दूं, धातु आघात वर्धनीय होती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? सोना आप लोग देख सकते हो। सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा पूछ ले कि कौन सा आघात वर्धनीय होता है, तो सोना होता है, AU होता है। इतना याद रखोगे? कहोगे हाँ बिल्कुल। सोना सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय होता है। 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोने से 2 किमी तक तार को खींच सकते हैं। क्या करते हैं? तार को खींचा जा सकता है। कहोगे हाँ, तो बिल्कुल सोना होता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। इसे ही क्या कहते हैं आपको बता दूं, धातु का राजा। कभी कभी पूछ लेता है धातु का राजा किसे कहते हैं, तो धातु का राजा सोना को कहते हैं। सोना को कहते हैं। अगर अगर आपको बता दूं, अगर ये सबसे ज्यादा है तो सबसे कम भी आघात वर्धनीय होगा। तो निकिल जो हो आपका होता है, निकिल 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 नहीं, निकिल होता है। सॉरी, ये पहला इसमें याद रखना। दूसरा याद रखना जो होता है आपका क्या, निकेल। निकेल जो होता है ये सबसे कम आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है? सबसे कम आघात वर्धनीय होता है। कम आघात वर्धनीय होता है। सबसे कम आघात वर्धनीय क्या होता है? निकेल होता है। ये आप लोग याद रखना, 1 पॉइंट भी मिस मत करना। पहली बात आप लोग सुन लो, धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सबसे ज्यादा सुचालक और सबसे कम सुचालक वाला धातु कौन सा है? तो पहला आप लोग याद रखना चांदी हो जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है? तो दूसरा आपका जिंक हो जाता है। इसको गेस कर दे रहा हूँ। पहला क्या होता है आपका? सिल्वर, AG हो जाता है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? तो दूसरा आपका हो जाता है जिंक। सबसे कम आघात सुचालक होता है। सबसे कम सुचालक जिंक होता है। सबसे अधिक सुचालक AG यानी सिल्वर होता है। धातु आघात वर्धनीय होती है, आपको ये पता होगा। उसके बाद आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कोई है तो सोना है, जिसको से 1 ग्राम सोने से 2 किमी तक तार को खींचा जाता है, बनाया जा सकता है। और धातु का राजा किसे कहते हैं? तो सोना को ही कहा जाता है। धातु का राजा किसे कहते हैं? सोना को कहते हैं। और जब सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है तो सबसे कम आघात वर्धनीय भी होगा। सबसे कम आघात वर्धनीय भी होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निकेल है। सबसे कम आघात वर्धनीय निकेल होता है। इतना आप लोग याद रखोगे, कहोगे हाँ। फिर उसके बाद आ जाता है रोज गोल्ड। एक जो होता है, यही सोना टॉपिक बनाओ। फिर उसके बाद इसे इरेज कर देता हूँ, तो आगे बात करता हूँ।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज्यादा सुचालक धातु का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? चांदी। हमेशा याद रखना चांदी होता है, और सबसे कम क्या होता है? जिंक होता है। और सबसे कम आघातवर्धनी क्या होता है? निकेल होता है। सबसे ज्यादा आघातवर्धनी क्या होता है? सोना होता है, जिसे हम लोग धातु का राजा भी कहते हैं। इतना याद रखोगे? बिल्कुल याद रखना। फिर उसके बाद आपको क्या है, तो आपको एक सोना यानी सोना गोल्ड, AU इसका क्या होता है? सिंबल होता है, प्रतीक होता है आवर्त सारणी में दिखाने के लिए। तो आपको बता दूं, इसी में आ जाता है आपका सोना प्लस तांबा बना मिलाकर क्या करते हैं, सॉरी और अच्छे से बताता हूँ आपको। सबसे ज्यादा शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है आपको पता है? तो आप लोग याद रखना, सबसे ज्यादा शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट कैरेट का होता है। सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। जो आपके लिए गोल्ड का हार बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं? सोना और तांबा। क्या मिला देते हैं? सोना प्लस तांबा। फिर उसके बाद आपको बता दूं, एक होता है आपका इसी सोने के ही अंदर को आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रोज गोल्ड। और गांव में इसे ही कहते हैं रोज गोल्ड। उनको पता नहीं होता है इसलिए, और आपको पता है तो क्या बोलोगे? रोज गोल्ड। 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दो। हाँ, अब दिख रहा होगा ना? रोज गोल्ड हो जाता है। तो पहला आप लोग याद रखना, सोना प्लस तांबा मिलाकर बनाते हैं कोई भी हार हो गया, मतलब शादी उदी में पहनते नहीं है, वो सब किससे बनाते हैं? तांबा और जो सोना मिलाकर उसे 22 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। और रोज गोल्ड जो होता है उसमें क्या क्या मिलाते हैं? उसमें तो आपका पहले बात तो हल्का सा सोना तो होगा, सोना के साथ क्या कर देते हैं? तांबा को मिक्स करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। जब भी आपका रोज गोल्ड होता है, एक सोना प्लस तांबा मिलाते हैं, और तांबा की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 70% कर देते हैं। और सोना कितना परसेंट रहता है? 30%। जिसे कहते हैं ना कि लाओगे तो वापस हो जाएगा, तो इस वाले को 30% सोने को दाम पर वापस कर लेते हैं। पर एक और होता है सोना जिसे वापस नहीं करते हैं, जिसे मूर्खों का भी सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। ये बिल्कुल कभी नहीं वापस होगा, चाहे ये आप जितने का। और सबसे सस्ता अगर सोना कोई मिलता है तो यही वाला मिलता है, मूर्खों का सोना। और इसे आप लोग मान लो तो रोल रोल गोल्ड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये वापस नहीं होता है। और हाँ, ये जो आपका होता है ये सोना के ही अंदर आ जाता है। तो हमने क्या क्या बता दिया आपको? पहली बात तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। जब भी हार और कुछ भी बनाते हैं, इतना नर्म ये होता है 24 कैरेट का, इसमें बनाया नहीं जा सकता है। और तब हम लोग इसमें मिलाते हैं तांबा। और जब हम लोग तांबा मिलाते हैं तो 22 कैरेट का हो जाता है, 18 का हो जाता है, 16 का हो जाता है, इस तरह हो जाता है। और हाँ, एक हो जाता है इसी सोना में रोज गोल्ड, जिसमें सोना ये कितने परसेंट होता है? 30%। और तांबा कितना परसेंट होता है? 70% होता है। और एक हो जाता है मूर्खों का सोना, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? FeS2। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपका आयरन आयरन सल्फेट।
क्या हो जाता है, सल्फेट। ये कभी नहीं वापस होता है, ये वाला भी वापस हो जाता है, और ये वाला तो मान लो कि बस अच्छी एकदम बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तो सोना प्लस तांबा जो 22 कैरेट 18 कैरेट में आता है। इतना आप लोग याद रखना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय।